जनरेशनल कर्स क्या होता है, कैसे आप इनसे बाहर आएँगे और अगर आपकी लाइफ़ में आपके ऊपर जनरेशनल कर्स है, तो इन चीज़ों को आप कैसे रिलीज़ कर सकते हैं? क्योंकि जब आप हील होते हैं जनरेशनल कर्स से, तो आपकी आने वाली बहुत सारी जनरेशन जो है, वो भी इस कर्स से मुक्त होती है। तो आखिर है क्या ये जनरेशनल कर्स? क्या चीज़ें हैं, आपको क्या करना है, कैसे आप खुद को हील कर सकते हैं और अपने आप को हमेशा से इस कर्स से मुक्त कर सकते हैं? आपने देखा होगा कि कई बार आप इतने क्वालिफाइड होते हैं, फिर भी आप कभी ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा स्किल्ड होंगे, फिर भी आप देखेंगे कि आपका जो माइंडसेट है हमेशा ट्रैप्ड है। आप हमेशा गलत डिसीज़न लेते हैं, गलत लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें आप अट्रैक्ट करते हैं जहाँ गलत पार्टनर होता है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी होती है। आप अपना बेस्ट देते हैं, बट फिर भी सामने वाला जो पर्सन है वो चीटर निकल जाएगा या कुछ ऐसा हो जाएगा जहाँ आप उस रिलेशनशिप में रह नहीं पाएँगे। बट फिर भी आपको रहना पड़ेगा। ऐसा क्यों होता है? कई बार चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं, क्योंकि जो हमारे हाथ में है वो है हमारे कर्म। तो हम क्या चीज़ें कर सकते हैं अपने आप से, अपने कर्मों से, जिससे हम इस जनरेशनल कर्ज से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएं और हमारी आने वाली जनरेशन भी हमेशा से इस कर्ज से बाहर रहे। तो क्या है जनरेशनल कर्स, आपको क्या करना है? चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा थापा, वेलकम बैक टू योर चैनल सोल ग्रोथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब सेफ होंगे और अपनी मेंटल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे, अपनी इमोशनल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे। सोल ग्रोथ चैनल का आप हिस्सा होंगे, जहां मैं लाती हूँ आपकी सोल की अवेयरनेस, आपकी सोल की नीड। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, क्योंकि यहाँ मैं बात करती हूँ आपके बारे में, बहुत सारी पॉजिटिविटी और ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। जहां हम जनरेशनल कर्स की, तो ये एक ऐसा कर्स है, एक ऐसा ट्रॉमा है, एक ऐसी सफरिंग है, ऐसा पेन है जो सिर्फ आपका नहीं है, आपकी फैमिली के जो 7 जनरेशन है वहां से आप में आया है। क्योंकि आप उस फैमिली का हिस्सा हैं, आप उसी ब्लड को कैरी करते हैं, तो आपके ऊपर उस डीएनए के थ्रू आपके अंदर वो कर्सेस, वो ट्रॉमा आए हैं जो आपके नहीं है। आपने देखा होगा कि आप किसी का गलत नहीं करते हैं। शायद आप बहुत स्पिरिचुअल हों, आप बहुत सेंसिटिव हों, आप चीज़ों से बहुत ज़्यादा कनेक्ट फील करते हैं, आप हर एक के बारे में सोचते हैं, बहुत ज़्यादा काइंड होंगे, स्पिरिचुअल होंगे, लोगों को प्यार करते होंगे, बहुत गिवर आपका नेचर होगा। बट फिर भी आपकी फैमिली में सिर्फ आप ही ऐसे होंगे, आप देखेंगे कि जो बहुत सफरिंग कर रहे हैं, जिसका माइंड फॉगीनेस में है। हमेशा टॉक्सिक नार्सिसिस्ट पार्टनर को अट्रैक्ट करना, ये कई हद तक आपकी जनरेशन टू जनरेशन वो सिस्टम है, वो पेन है, वो सफरिंग है जो आपके अंदर आया है। जनरेशन कर्स वो कर्स है जहां आपकी फैमिली में 7 जनरेशन तक वो चीज़ें प्रैक्टिस की गई हैं, वो माइंडसेट, वो पैटर्न्स फॉलो किए गए हैं, जो कि आप उन फैमिली का हिस्सा है, तो आपकी ब्लड लाइन से भी, आपके डीएनए में भी वही पैटर्न्स, वही माइंडसेट, वही ट्रॉमा आपके अंदर आया है। ये ऐसा पेन है, ये ऐसी सफरिंग है जो एक कर्स की तरह है, जिस माइंडसेट से आप बाहर नहीं निकल पाते हैं। आपके फैमिली की जनरेशन में कई बार वो एनर्जी है जहां पर फीमेल्स को शायद बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया गया हो, अब्यूज़ किया गया हो, एक सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह देखा गया हो, उनकी आवाज़ को हमेशा दबाया गया हो, उनके साथ इनजस्टिस किया गया हो। और जब आप इन चीज़ों को देखते हैं तो आप देखेंगे कि उन फीमेल्स के साथ जब इनजस्टिस हुआ, उनकी वॉइस को राइज नहीं होने दिया, उन्हें खुलकर बोलने नहीं दिया गया, उनको हमेशा दबाया गया, तो ऐसे में फीमेल्स कर्स लगता है, एक ऐसा वुमेन्स का कर्स जिसमें आप हमेशा फीमेल्स को देख पाएंगे कि आपके यहाँ की जो फीमेल्स हैं वो ऐसे सफरिंग में हैं, ऐसे पेन में हैं, उस सफरिंग को, उस पेन को आप भी झेलते हैं। जहाँ आपकी फैमिली में बहुत सारी मैरिजेस हैं, वो इतनी ऐसे इस तरह की है जो दिखने में तो आपको लगेगा कि हाँ ये कपल है, ये मैरिड पर्सन है, बट आंतरिक तौर पे इंटरनल सेल्फ उनका इतना खोखला है, इतना फेक है, जहां वो एक दूसरे को देख नहीं सकते, जहां बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट है, चीट है, अब्यूज़ है, वायलेंस है, एक तरह का इनजस्टिस है। तो ये एक पैटर्न है और ये माइंडसेट है, एक ऐसा रिपीटेटिव साइकिल है जहां आपकी फैमिली में सारे जो कपल्स हैं वहां पर ऐसा माइंडसेट हो सकता है, जो अपनी कपल में एज ए पार्टनर वो अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा ऐसी तरीके से देखते हैं कि वो हमेशा उसको डोमिनेट करके, उसको हमेशा नीचे गिरा के, डिसरिस्पेक्ट के थ्रू ही देखा जाता है। तो ऐसे में जब आपकी फैमिली में ये चीज़ें होती हैं तो कई हद तक आप भी उसी ब्लड लाइन का हिस्सा है, इसलिए आप पे भी वो चीज़ें आती हैं। और ऐसे में जो कि मेल पर्सन है आपकी फैमिली के, वहाँ पर उनका ऐसा माइंडसेट होगा जो कि एक प्रोवाइडर तो है, बट एक मेल ईगो, एक पैट्रियार्की उनके माइंडसेट में उनको फीड कराया गया है। जबकि जब हम
अपनी फैमिली में देखते हैं कि बच्चे जो बड़े होते हैं वो अपनी मदर को हमेशा पिटते हुए देखते हैं, अपने फादर को हमेशा ड्रिंक करते हुए, या कुछ ऐसा जो कि नॉर्मल नहीं है। और ऐसे में ही हमेशा बच्चों को एक ऐसे ट्रैप में, एक ऐसे पाथ में बांधने की कोशिश की जा सकती है जहां आपको भी वही पैटर्न फॉलो करने हैं, वही चीज़ें फॉलो करनी है जो आपकी फैमिली के ब्लड लाइन में प्रैक्टिस की गई है, वही माइंडसेट। उन्हीं चीज़ों को वो आप पे भी थ्रू करते हैं, आपको भी वो चाहते हैं कि आप भी वही करें। और ऐसे में ही जब आप एक स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं, आप एक ऐसी सोल होते हैं जो उस ब्लड लाइन को ही हील करने आए होते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बन सकते हैं टाइम के बाद, जहाँ आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो सकते हैं। एनर्जी के फेस में आप हर किसी से मिलते हैं तो उसका डार्क साइड आपको दिखने लगता है। आप फैमिली में देखते हैं कि ये चीज़ें सही नहीं है, आपको कुछ क्रिएटिव साइड होगा आपका, आपकी वॉइस को दबाया गया होगा, आप जो काम करना चाहते होंगे वो नहीं कर पाएंगे। और यहीं पर जो मेल पर्सन होते हैं वो, उनको भी कई बार ये फीड कराया जाता है कि वो हमेशा प्रोवाइडर तो हैं अपने घर के, बट उनको हमेशा ये बताया जाता है कि आप एक मैन हैं, आपको रोना नहीं है, आपको पेन नहीं हो सकता, आपको वुमेन्स को हमेशा कंट्रोल करके रखना है, उनको हमेशा दर्द देना है, क्योंकि ये यही डिज़र्व करती हैं। उनको डिसरिस्पेक्ट सिखाया जाता है, कंट्रोल सिखाया जाता है, वायलेंस सिखाया जाता है, क्योंकि यही देख के वो बड़े होते हैं। और ऐसे में ही उनकी टॉक्सिसिटी को बहुत हवा दी जाती है। जब उनका बच्चा बहुत ज़्यादा ऐसा मेल होता है जो वुमेन्स के साथ बहुत ही डिसरिस्पेक्ट करता है, उनको अब्यूज़ करता है, वायलेंस करता है, तो ऐसे फैमिली में जब उनको सपोर्ट मिलता है तो ये सर्कुलेट होता है, ये रुकता नहीं है, ये जनरेशन टू जनरेशन आगे जाता रहता है, क्योंकि वही माइंडसेट, वही एंगर, वही गिल्ट, वही शेम ब्लड के थ्रू आपके अंदर आया है। तो ऐसे में आप देखोगे कि आपने किसी का गलत नहीं किया है, आपने किसी के साथ बुरा नहीं किया है, बट फिर भी आप वो सफरिंग, वो पेन फेस कर रहे हैं जो कि आपका नहीं है। आप भी कई हद तक ऐसे पार्टनर को अट्रैक्ट करते हैं जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, नार्सिसिस्ट है, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, आपको डोमिनेट करता है, आपको इस तरीके से ट्रीट करता है जैसे कि आपने उस इंसान के साथ पता नहीं ऐसा क्या ही किया है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी फैमिली में कई बार मेल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग, उनका माइंडसेट क्रिएट किया गया है, उनको पैट्रियार्की फीड कराई गई है, उनके अंदर ये डाला गया है कि तुम आदमी हो, तुम्हें रोना नहीं है, एक मेल ईगो को फीड कराना, जबकि ऐसा नहीं है। मेंस जो हैं उनको भी पेन हो सकता है, उन्हें भी रोने का हक है, अपने आप को एक्सप्रेस करने का हक है। और जब ऐसे में ही आप अपनी फैमिली में ये पैटर्न्स को देखते हैं तो भले ही आप कुछ ना करें, बट फिर भी आप देखेंगे कि आपकी फैमिली में आप वो सफरिंग कर रहे हैं जो सिर्फ आपको दिख रहा है, उन लोगों को नहीं दिखेगा। क्योंकि कई हद तक जब आप ये महसूस करते हैं तो आपको कई बार तो चूज़ किया गया होता है ईश्वर के द्वारा, और आप स्पिरिचुअल होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा वो डार्क साइड देख पाते हो अपने फैमिली का जो और लोगों को नहीं दिखता, जो सिर्फ आपको ही दिखेगा। तो ऐसे में आपको क्या करना है? तो यहाँ पर कई बार जनरेशनल कर्स आपकी गलती नहीं होती है, क्योंकि आपकी फैमिली के जो लोग थे जो 7 जनरेशन तक वैरी करते हैं, उन लोगों ने कुछ ऐसा गलत काम किया, कुछ ऐसे उनके डार्क साइड थे, कुछ ऐसे डार्क उनके छुपे हुए राज थे जो आपको नहीं पता लगे, आपको नहीं पता है, क्योंकि उन्होंने शायद किसी के साथ तो अनजस्टिस किया है, किसी के साथ गलत किया है, वुमेन्स के साथ, मेंस के साथ या बच्चों के साथ, तो उनका सफरिंग, उनका पेन भी आप कैरी करते हो। और जब बात आती है इसको हील करने की, तो ऐसे में आप वो स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं, वो इंसान होते हैं जो वो दम रखता है, वो पावर रखता है जो आप इसको हील कर सके। कैसे? ईश्वर ना अपने बच्चे उसी इंसान को चूज़ करते हैं जो ये करने की भी क्षमता करते हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को सुना है तो डेफिनेटली आप वो इंसान हो सकते हैं जो इस कर्स से अपनी पूरी फैमिली लाइन को हील कर सकते हैं, जिससे आपकी आने वाली बाद की जो जनरेशन है वो इस कर्स से, इस पेन से मुक्त हो सकती है। अगर आप अपनी लाइफ में देखेंगे तो कई बार आप हमेशा इनजस्टिस के लिए खड़े होंगे, जहाँ पर लोगों के साथ गलत होगा, जहाँ आप देखेंगे कि लोगों के साथ गलत कर रहे हैं या आपको हमेशा दबाया जा रहा है, आप जो करना चाहते हैं, आपको पता है कि आप गलत नहीं कर रहे हैं, बट फिर भी आपको दबाया जाएगा, फिर भी आपको चुप कराया जाएगा, क्योंकि आपके अंदर वो लाइट है, वो चीज़ें हैं जो बदलाव ला सकता है, जो एक एनर्जी है जो दूसरों के अंदर नहीं है स्ट्रेंथ, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर वो एनर्जी है जिसको दबाने के लिए पूरी फैमिली जोर लगाएगी। हर कोई आपको टेढ़ी नज़रों से दिखेगा, आप कुछ करना चाहते हैं, बट क्योंकि वहाँ एक ऐसा माइंडसेट है, ऐसी सोच है जहाँ फीमेल्स को शायद बाहर ना निकलने दे, कुछ काम ना करने दे, मतलब एक ऐसा बाउंड्री सेट है जिसको आपको ब्रेक करना ही पड़ेगा।
खुद को प्रूव करना पड़ेगा। कुछ ऐसे माइंडसेट को आप तभी ब्रेक कर सकते हैं, पैटर्न्स को, रूल्स को, जहां आप अपने आप की पर्सनैलिटी को अपने ऊपर काम करेंगे। हमें ये नहीं करना है कि हम दूसरों को चेंज कर सकते हैं, नहीं। चीज़ें वहाँ चेंज होती हैं जब हम अपने कर्म अच्छे करते हैं, जब हम गलत के लिए आवाज़ उठाते हैं, जब हम किसी के साथ गलत नहीं होने देते हैं, जब हम लोगों को प्यार करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, और कई हद तक अपने आप को जब आप समझ जाते हैं कि आपको क्या करना है, आपको कहाँ जाना है, आपको अपनी लाइफ का क्या पर्पस है। ये ही एक्चुअल में वो साइकिल है जिसको आप ब्रेक कर देते हो, और आप एक्चुअल में अपनी जनरेशनल के जो कर्स हैं, जो पेन है, वो सफरिंग को आप मुक्त कर देते हो। जब आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में कंफर्टेबल नहीं होते, जब आप गलत के लिए आवाज़ उठाते हैं, जब आप दूसरे के साथ गलत नहीं करते हैं और ना ही उन लोगों को गलत करने देते हैं, आप हमेशा सही वॉइस बनते हैं, दूसरों का सहारा बनते हैं, दूसरों के लिए आवाज़ उठाते हैं, खुद को राइज करते हैं, विक्टिम माइंडसेट से बाहर आते हैं, वो अननोन जो आपके अंदर की गिल्ट है, शेम है, फियर है, जब आप इन चीज़ों पे काम करते हैं, तभी आप एक्चुअल में जनरेशनल के जो कर्स हैं उनसे बाहर आते हैं। आपके कुछ गॉड गिफ्ट्स हो सकते हैं, आपके कुछ टैलेंट्स हो सकते हैं, जब आप भीड़ का हिस्सा ना बनकर एक ऐसे पाथ को चूज करते हैं जिसमें कि आप अपना बेस्ट दे सकते हैं। आपको बहुत सारे लोग रोकेंगे, बहुत सारे लोग आपको नीचे गिराएंगे, बट आप खुद पर फोकस रह के अपने इष्ट पर, अपने परमात्मा पर, अपने डिवाइन पर भरोसा करके जब आप चलते हैं ना, तो आप उस फैमिली की वो लाइट बनते हैं, वो मशाल बनते हैं, जिसके आने वाली जनरेशन जो है वो हील हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा गाइडेड होती है, वो हमेशा ट्रैप नहीं रहती है, ना ही वो कोई टॉक्सिक नार्सिसिस्ट पार्टनर को अट्रैक्ट करेंगी, और ना ही वो आने वाली जनरेशन में वो चीज़ें होंगी जो आपने फेस की। और अगर आप मैरिड हैं तो कई हद तक आप अपने आप पर फोकस्ड कीजिए, अपने माइंडसेट को अपलिफ्ट कीजिए, विक्टिम माइंडसेट से बाहर आकर खुद पर काम कीजिए। और जब आप अपनी एनर्जी को शिफ्ट करते हैं, जब आप खुद पर काम करना स्टार्ट करते हैं, एक्चुअल में जो कर्म का जो पहिया है, जो चक्र है, वो घूमता है, और वो ऐसे घूमता है कि आपने आने वाली जो जनरेशन है या आपके आसपास के लोगों की वाइब्रेशन भी बढ़ती है। और सिर्फ आप ही हील नहीं होते, जब आप हीलिंग का ये जो हिम्मत है, जो स्ट्रेंथ आप लेके चलते हैं, तो सिर्फ आप हील नहीं होते, आपके बाद जो गुजरी हुई जनरेशन जो है, जो आपके एंसेस्टर्स हैं, वो भी हील होते हैं। उनको चाहिए, वो भी दर्द में हैं, वो भी पेन में होते हैं, वो भी सफरिंग में होते हैं, जो वो कर चुके हैं गलत चीज़ों को, उसको ठीक कर नहीं सकते, बट आप हील जरूर कर सकते हैं जब आप अपने आप को और स्पिरिचुअली करते हैं, और अलाइंड करते हैं, खुद पर काम करते हैं, आगे राइज करते हैं, तो एक्चुअल में आप जनरेशनल कर्स से मुक्त होते हैं। आपका कोई इनर वॉइस होगा, किसी काम को करने का कोई स्ट्रेंथ होगा, क्योंकि आपकी ब्लड लाइन में किसी ने वो काम नहीं किया। आपकी ब्लड लाइन में एक माइंडसेट है, एक थॉट है, एक पैटर्न्स है जो रिपीटेटिव चलते आ रहे हैं, जहाँ वुमेन्स के साथ बहुत डोमिनेशन, अब्यूज़, वायलेंस, उसके साथ इनजस्टिस, उनको चुप कराया गया। ये चीज़ें जब आप ब्रेक करते हैं, या एक ऐसा मेल जो सिर्फ जिसको टॉक्सिसिटी फीड कराई गई, जिसको हमेशा ये सिखाया गया कि तुम आदमी हो, तुम्हें प्रोवाइड करना है, और इसी पैटर्न्स को, इसी में आपको पैट्रियार्की फीड कराई जाती है कि आप आदमी हो, आपको बस औरत पे एक हाथ उठाना है, उसको कंट्रोल करना है, उसका अब्यूज़ करना है। इस माइंडसेट से जब आप बाहर निकलते हैं तो एक्चुअल में स्पिरिचुअलिटी आपको इक्वालिटी सिखाती है, आपको राइज करना सिखाती है, आपको अप्रिशिएट करना सिखाती है, आपको प्यार सिखाती है, आपको गिवर बनाती है, आपको देना सिखाती है, आपको वो इंसान बनाती है जहां आपके अंदर ज़ीरो ईगो होता है। आप बहुत कुछ जानते हैं बट फिर भी आप ग्राउंडेड हैं, आप किसी को छोटा फील नहीं कराते, आप सबको गले लगाते हैं। जब ऐसी हीलिंग स्टेज, ऐसा ग्रैटिट्यूड, ऐसा प्यार आपके अंदर होता है, दैट मीन्स कि आपके अंदर वो ऐसी एनर्जी नहीं है जो आपसे पहले, आपसे जो जुड़े, जो ब्लड लाइन थी उनमें थी। तो जब आप इस थॉट प्रोसेस के साथ इस स्टेज में आ जाते हैं, एक न्यूट्रल स्टेज में, जहां आप किसी को चेज नहीं करते, लोगों के पीछे नहीं भागते, अपने आप के साथ कंफर्टेबल होते हैं, अपना हीलिंग वर्क करते हैं, अपने ऊपर फोकस्ड होते हैं, अपनी ऊर्जा को राइज करते हैं, ये ही एक्चुअल में आपका हीलिंग वर्क है। आपके जनरेशनल कर्ज से आप मुक्त होते हैं। तो आप अपनी लाइफ में क्या क्या चीज़ें फेस कर रहे हैं, या आपने अपनी लाइफ में किन चीज़ों से बाहर निकले हैं, ज़रूर से बताइए। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की आपकी लाइफ में आप कैसे इन चीज़ों को लेते हैं, क्या आपके थॉट प्रोसेस हैं, जिससे कि बहुत सारे लोगों की हेल्प होती है।
और शेयर कीजिए उन लोगों से जिसको इसकी नीड हो, और सब्सक्राइब करके सोलगो चैनल का पार्ट बन जाइए, जहां मैं बात करती हूँ आपके बारे में, बहुत सारी पॉजिटिविटी और ग्रोथ के बारे में। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। वीडियो आपको हेल्पफुल हुई हो तो ज़रूर से अपना प्यार दीजिए, कमेंट ज़रूर से कीजिए, जिससे हम सभी एक डिवाइन एनर्जी को एक्सचेंज कर सकें। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, अपना प्यार देने के लिए, अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच।